इनकम टैक्स कैलकुलेशन आयकर की गणना कैसे करें। आयकर की गणना करने के लिए जो एक्सेल सीट है प्रति वर्ष आपको चैनल के माध्यम से शेयर की जाती है और इस वर्ष भी आपको जो एक्सेल सीट है वो शेयर की गई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर का एनपीएस का जो अंशदान है 14% वो ऐड किया गया था। लेकिन कुछ शिक्षक साथियों का आग्रह था, निवेदन था कि सर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस का 14% इसे एक्सेल सीट से हटाया जाए। साथ ही कुछ और भी रिक्वायरमेंट शिक्षक साथियों की आई थी, जैसे आधार नंबर शीट में ऐड किया जाए और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एरियर की जो डिटेल है इसमें 5 कॉलम पहले दिए गए थे, 5 रोज दी गई थी, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों को 6-7 एरियर मिले हैं। तो एरियर के लिए भी आप देखेंगे कि इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा रोज ऐड की है। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इस एक्सेल सीट को। आइए देखते हैं कि इसे कैसे डाउनलोड करना है और इसमें कैसे वर्क करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि डाउनलोड करने में कुछ शिक्षक साथियों को समस्या हो रही थी। डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद में नीचे आप देखेंगे कि 2 लिंक आपको दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिंक दी गई है। पहली जो लिंक है वो 14% एम्प्लॉयर के अनुदान के साथ में है और जो दूसरी लिंक है वो बिना 14% अनुदान वाली है। तो जिस सीट को डाउनलोड करना हो आप कर सकते हैं। जैसे वर्तमान वाली सीट हम देखें तो सेकंड नंबर की लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी जहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड एनीवे। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी ही देर में जो फाइल है, जो एक्सेल सीट है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आपको ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए इसमें पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जैसे आप सीट में भी देख सकते हैं पासवर्ड लिखा हुआ है जय 2026, JA स्मॉल में बिना स्पेस दिए 2026। तो आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप ओपन के लिए क्लिक करेंगे तो इसमें पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हम पासवर्ड फिल करते हैं जय 2026, इंटर करेंगे। सीट हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ निर्देश आएंगे, आपको यस करना है और निर्देशों को पढ़ लेना है। इसमें पहला निर्देश है कि जो सीट है आपकी, जो आपका एमएस ऑफिस है वो मैक्रो इनेबल होना चाहिए, क्योंकि सीट बिना मैक्रो इनेबल के जो बटन इसमें दी गई है वो वर्क नहीं करेंगे। अब मैक्रो इनेबल कैसे करना है लास्ट वीडियो में बताया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। दूसरी प्रमुख बात कि हो सकता है कि आपने सीट डाउनलोड कर लिया लेकिन ओपन ही ना हो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, फाइल को राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से जो अनब्लॉक का ऑप्शन है इस पर टिक करके अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। जैसे आप इसे करेंगे तो सीट अब आपकी ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद में सारे निर्देशों का आप अच्छे से अवलोकन कर लें। हमारा मेन काम शुरू होता है यहाँ से, जो एनुअल पे डिटेल वाली सीट है इससे। सबसे पहले इसमें आपको अपनी जो सामान्य जानकारियां हैं वो दर्ज करना है। तो जैसे हमने इसमें अपनी सामान्य जानकारी दर्ज कर दिया, अब करना क्या है, यहाँ पर आपको बेसिक फिल करना है। बेसिक मार्च 2025 पेड इन अप्रैल 2025, जो भी आपका बेसिक हो वो फिल कर देना। एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बेसिक फिल कर रहे हैं। जैसे हमने बेसिक फिल किया तो आप देखेंगे कि जो इंक्रीमेंट है वो ऑटो ऐड हो गया है, साथ ही सीट में ऑटो कैलकुलेट हो गया है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एनपीएस डिडक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ से जो कंट्रीब्यूशन टाइप है यहाँ से आपको एनपीएस करना है। जैसे आप एनपीएस करेंगे तो यहाँ पर एनपीएस का जो डिडक्शन है वो आ जाएगा। इसके बाद में जैसे आपका जीआईएस जो भी कटौती हुई हो वो जीआईएस यहाँ पर टाइप करें, सारी रो में आ जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स यदि आपको कटा है तो आप यहाँ से प्रोफेशनल टैक्स टाइप करें, सारा जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो रो है वो अनलॉक है। इनकम टैक्स कटा हो तो बिल्कुल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक और समस्या है, जैसे कोई नियमित कैडर्स के कर्मचारी हैं वो जीपीएफ में एंटर करते हैं, तो यहाँ से आपको जीपीएफ सेलेक्ट करना होगा। जैसे अभी आप यहाँ पर जीपीएफ में एंटर करेंगे तो इधर आ जाएगा, यहाँ जीपीएफ में एंटर नहीं होगा। जीपीएफ में तभी एंट्री होगी जब आप यहाँ से जीपीएफ का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लें। तो हमने एनपीएस सेलेक्ट किया, यहाँ से नॉर्मल जो इंडिविजुअल है इसे सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि सारा डेटा हमारा आ गया है। इसमें कोई चेंज करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपको डीए एरियर मिला है, जैसे एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि डीए एरियर में ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। अब आपको हो सकता है कि सप्लीमेंट्री पे मिला हो, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्रमोन्नति एरियर या फिर सप्लीमेंट्री पे या फिर कोई अन एरियर है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से सुविधा दी है कि जिस प्रकार का एरियर मिला हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे क्रमोन्नति एरियर आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आगे की जो रोज हैं इनमें आप एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। केवल जो टोटल वाला कॉलम है उसमें एंट्री नहीं होगी, वो सेल लॉक रहेगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एंट्री कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब करना क्या है, सारी डिटेल आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई, सिंपली इसको सेव कर देना है। सेव डेटा जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, आपका डेटा सेव हो गया है।
अब कितना टैक्स लग रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रॉस इनकम है वो आ गई है। तो सेकंड शीट में जाके आप देख सकते हैं कितना टैक्स लग रहा है न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर, और थर्ड शीट में ओल्ड टैक्स रिजीम के आधार पर कितना टैक्स लग रहा है वो आप देख पाएंगे। साथ ही यहाँ से आपको इसी शीट से सारा वर्क हो जाएगा। अब आपको नई जो एंट्री करना हो नए कर्मचारी को, तो न्यू एंट्री पर क्लिक करें और जैसे आप यस करेंगे तो सारा डेटा चला जाएगा और आप नए कर्मचारी की जो एंट्री है वो कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको जो पुराना जो आपने एंट्री कर लिया है उनका डेटा चेक करना है, तो उसे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे बॉक्स पर, तो यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है वो मोबाइल नंबर टाइप करें और सिंपल ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा है जो पहले आपने सेव किया है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सर्च भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से शीट को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रीव्यू हो रहा है। इसका पीडीएफ भी आप बना सकते हैं। अगला बटन दिया है सेव एज पीडीएफ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा कि क्या आप एनुअल पे डिटेल की पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, यस कर दें। न्यू टैक्स रिजीम की पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं, यस कर दें। या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम की बनाना चाह रहे हैं तो यस करें, और नहीं बनाना चाह रहे हैं तो नो कर दें। तो दो जो पीडीएफ फाइल है वो सेव हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। जितनी शीट आप बनाना चाह रहे हैं, पीडीएफ फाइल बनाना चाह रहे हैं, उनमें यस करना होगा। इसी प्रकार इसमें फॉर्म 16 भी ऐड किया गया है, जिसका पीडीएफ डायरेक्ट आप इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन की एक्सेल शीट है वो आपके लिए शेयर की गई है, और थोड़ी सी मेहनत जरूर लगी है। यदि हमारी मेहनत हमारा काम अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद कमेंट के माध्यम से जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आशा है आपको इस एक्सेल शीट से जरूर हेल्प होगी। यदि आपके कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।